राधिका और लकी पार्क की उस बेंच पर एक साथ बैठे हुए। लकी सोच रहा था कि राधिका के साथ बिताया ये दिन यादगार बने। वो यादगार तो जरूर बनने वाला था, पर बुरी यादों के साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर में राधिका की होने वाली थी लड़ाई। क्या राधिका को फिर एक बार बचा पाएगा लकी? आने वाले खतरे से अनजान राधिका लकी के साथ बातें करते खो गई थी। उसने लकी की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। लकी, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। लकी को लगा कि ये राधिका ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बातें क्यों कह रही है। आगे भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, सिर्फ अपने लिए करता हूँ। लकी के इस जवाब को सुन राधिका हैरान हो गई। उसने लकी से पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। लकी ने भी राधिका के करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, मतलब तुम भी तो मैं ही हूँ। जब तुम्हारे साथ हूँ तो मैं और तुम की दूरी मिट जाती है और हम बन जाते हैं। लकी की ऐसी बातों के बावजूद भी राधिका ने अब तक लकी से एक सच छुपाया था। लकी चाहता था कि राधिका उसे ईमानदारी और बिना किसी झिझक के जवाब दे, इसलिए उसने दोबारा कोशिश करते हुए कहा, एक बार फिर पूछना चाहूंगा राधिका कि तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? राधिका के लिए बार बार झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर भी नजरें चुराते हुए जवाब दिया, कितनी बार बताया ना कि मैं फिसली, गिरी और चोट आ गई। खूबसूरत लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? कि उन्हें ठीक से झूठ बोलना नहीं आता। लकी ने कहा। राधिका ने भी नहले पे दहला मारते हुए पूछ लिया, अच्छा, और हैंडसम लड़कों की क्या कमजोरी होती है? राधिका, तुम मेरी बात कर रही हो क्या? लकी ने भी उसकी टांग खींचते हुए पूछा। इस पर राधिका शर्मा गई और जब उसने कुछ न कहा तो लकी खुद ही बोल पड़ा, अरे हमारी कमजोरी ये होती है कि हम खूबसूरत लड़कियों के सच को भी झूठ मान लेते हैं, और झूठ को सच। तो अब बताओ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी राधिका? इस बार राधिका थोड़ी इरिटेट हो गई और उसने कहा कि फालतू सवाल पूछने की बजाय वो दोनों कहीं चलकर कुछ खाना खाते हैं। वैसे भूख तो दोनों को ही लगी थी। लकी, कहीं टपरी पर कुछ खाने चलते हैं। राधिका ने कहा। लकी के साथ पहली बार कहीं राधिका बाहर खाने की बात कर रही थी। लकी को लगा कि वो उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाएगी। टपरी छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। राधिका को लगा कि लकी फालतू में ही पैसे खर्च करने वाली बात कह रहा है। उसकी क्या जरूरत है? तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो क्या? मैं तो उन लड़कियों में से हूँ जो सड़क पर मोमोज, पकोड़ों और चाय में खुशी ढूंढ लेती हूँ। राधिका के मुंह से ये बात सुनते ही लकी ने बड़े विश्वास और हक के साथ राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक बढ़िया रेस्टोरेंट की ओर ले गया। उसे ऐसा करते देख राधिका को शर्म भी आ रही थी और थोड़ी खुशी भी हो रही थी, पर राधिका और लकी दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस रेस्टोरेंट में वो जा रहे हैं वहां होने वाला था एक बड़ा पंगा। बाप रे लकी, ये तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट लगता है। चलो, बहुत खर्चा हो जाएगा। राधिका की ये बात लकी को बहुत प्यारी लगी, पर उसने राधिका से रिक्वेस्ट की, बस आज के दिन उसकी मर्जी का खाते हैं, कल से सब उसकी मर्जी के हिसाब से करेंगे। तभी एक वेटर ऑर्डर लेने आया। लकी ने उसे देखते ही कहा, आप अपनी सबसे बेस्ट डिशेस ले आओ, और हाँ, डेजर्ट में जो सबसे टॉप स्वीट हो वो भी ले आओ। लकी को भी राधिका से कुछ कहना था, पर उसे शर्म आ रही थी। आखिरकार उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। राधिका मुस्कुराई और लकी उसे टेबल पर छोड़ बाथरूम की ओर चला गया। तभी उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुई ज्योति, जिसने काले रंग की लेदर की स्कर्ट और जैकेट पहन रखा था। उसके साथ दो लड़कियां और भी थी। उसे वहां देखते ही राधिका डर गई। तभी ज्योति आगे बढ़ी और राधिका को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोली, 2 टके की लड़की राधिका, तू इस महंगे रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ा रही है या अपना? ये कहते ही ज्योति और उसकी गैंग हंसने लगी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर राधिका ने ज्योति से कहा, ज्योति, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तू मुझे लिमिट बताएगी? इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना कैसे अफोर्ड कर सकती है तू? अरे खुद हम जैसे अमीर भी यहाँ महीने में एक आध बार ही आते हैं। कॉलेज में तो स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ रही है तू, और यहाँ अय्याशियां कर रही है। ज्योति ने राधिका के करीब आते हुए कहा और फिर उसने राधिका के बाल खींच लिए और उसे जोरदार धक्का दिया। राधिका गिरने ही वाली थी कि उसे 2 मजबूत हाथों ने थाम लिया। ये लकी था। तुमने राधिका को मारा क्यों? लकी ने गुस्से में पूछा। ज्योति कुछ जवाब दे पाती
तभी 3 और हट्टे कट्टे गुंडे जिन्होंने बाइकर जैकेट्स और चश्मे लगाए हुए थे वो इस रेस्टोरेंट में आ गए। अबे चूजे, लड़की से क्या बात करता है, हमसे करना। इनमें से एक ने अपनी बेसबॉल बैट निकाली और लकी की तरफ बढ़ने लगा। अब क्या लकी इतने गुंडों से अकेला लड़ पाएगा? क्या वो राधिका का बदला लेगा? ये सब तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।